नमस्कार। अभी हम जेएनआरएम कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में खड़े हैं और यहाँ पे बहुत ही गंभीर एक इंसिडेंट आज हुआ है। यहाँ पे जो इंटर आइलैंड से बच्चे पढ़ने आते हैं वही इस हॉस्टल में रहते हैं और ऑफ कोर्स आप सभी को मालूम है कि जेएनआरएम कॉलेज जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज है। गरीब बच्चे यहाँ पे मोस्टली जो है इंटर आइलैंड के आके यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं। एक दुखद चीज़ ये हुई है कि जेएनआरएम कॉलेज के एक बच्चे ने ट्वीट किया था कि उनके हॉस्टल में गांजा और मेटाफिटामाइन का जो है सेवन किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा उसने ट्वीट किया। तो आप ज़रा सोचिए कि एक बच्चे ने ट्वीट किया है, उसके अंदर कितनी घबराहट होगी या कितना वो परेशान होगा, या क्या हो सकता है कि उसने अपने हॉस्टल वार्डन को कभी ये बताया है? क्योंकि किसी का सोशल मीडिया में आके ट्वीट करना कहीं ये बता रहा है कि उसे कहीं न कहीं अगर उसने पहले अपने वार्डन या किसी को बताया है तो उसे मदद नहीं मिली होगी। इसलिए उसने अंडमान निकोबार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को टैग करते हुए ट्वीट किया था। तो यहाँ पे आज काफ़ी कुछ हंगामा सा हुआ है, 3 बच्चों को पकड़ा गया है। यहाँ हॉस्टल के बच्चे तो है ही, साथ ही साथ बाहर से जो चेन्नई के बच्चे हैं, चेन्नई में जो पढ़ रहे थे, वो आए हैं यहाँ पे और उन्हें यहाँ पे पकड़ा गया है, जिनके बैग्स यहाँ पे है। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हॉस्टल काफ़ी खस्ता हाल में है, कचड़ों का भंडार है, यहाँ पे बियर बॉटल दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में और अधिक डूबने के लिए आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। हॉस्टल के गेट में अगर हम गेट की बात करें तो वहाँ पे वॉचमैन उपस्थित नहीं है। तो काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पे। आज हमारे आगे की रिपोर्ट देखिए, एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट है साजिद, वो भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी बात की हमसे। यहाँ के वार्डन जो है, चीफ वार्डन, उन्होंने भी हमसे बात की और पूरा वाकया क्या हुआ है, आज पूरा इंसिडेंट आप हमारे रिपोर्ट को देखिए। आप मेरे को ये बता, आपको गांजा कौन दिया, कितना में खरीदा है, कहाँ से लिया है? मैम इन ज़्यादातर हॉस्टल में आधा बच्चे लोग ही करते हैं, उस लोग ही सब 50% स्टूडेंट यही करते हैं मैम, और बाहर लड़का लोग से लाते हैं सब। कितना में मिलता है गांजा, क्या दाम है? आपको हॉस्टल के अंदर सर एक गांजा वेट करने का मशीन मिलता है, या हॉस्टल के अंदर से आप गांजा पीने का मशीन। बैग किसका है भाई? किसका है बैग? किसका है? देखिए, ये देखिए आपको हॉस्टल में मिला है। पकड़ो बैग, पकड़ो बैग, पकड़िए भाई। ये वेट क्या करता के अंदर से चीज बरामद होता है। हॉस्टल के बच्चे को सुनार नहीं है, जो सोना वेट करना मशीन रखेगा, वेट मशीन रखेगा। या अंडमान में लोकली जो गांजा वेट करना मशीन पाया जाता है और ये हॉस्टल कैंपस के अंदर से पाया जाता है। ये कितनी शर्म की बात है जनरल मैनेजमेंट के लिए। आप देख सकते हैं आप लोग गांजा मतलब पिया एक्सेप्ट करता, बाकी गांजा क्वांटिटी कहाँ रखा बताओ सर। प्रिंसिपल सर सामने खड़ा है, हम आज ही आए सर। आपको हम नहीं बोल रहा है, इसको बोल रहा है। तुम गांजा पिलाने इसको बुलाया हॉस्टल के अंदर में, आप बुलाया गांजा पीने के लिए। गांजा तुम्हारे पास गांजा था, हमारे पास गांजा था। कहाँ से लिया? कहाँ से? कौन तुमको गांजा दिया? लड़का दिया। कौन? नाम बताओ। हॉस्टल का लड़का है कि आउटसाइडर है? हॉस्टल कौन लड़का गांजा दिया, नाम बताओ सर। आप लोग नाम नोट करिए, नाम बताओ भाई जल्दी। कौन है बच्चा? नाम बताओ भैया, नाम बोलो। नाम बताओ। हॉस्टल को स्टूडेंट को गांजा दिया? नहीं सोचे ये सब, पहला बार अलग से बोलेगा। आज ही पिया है। जिन बच्चों को गांजा कंज्यूम करते हुए पकड़ा गया, देखें उनके बैग को भी ले आया गया चेक करने के लिए, और यहाँ पे प्रिंसिपल भी आ गए और हॉस्टल के वार्डन और काफ़ी स्टूडेंट्स जमा हो गए। कॉलेज के काफ़ी लेक्चरर्स यहाँ पर जमा हो गए और काफ़ी नाराज़गी इन लोगों ने भी जाहिर की कि यहाँ पे हॉस्टल में इस तरह का एक इंसिडेंट चल रहा है। करेगा क्या? तुम लोग को जो करना था वो कर दिया। बोलो किससे खरीदा? सौरभ करके। सौरभ नाम का लड़का है, हॉस्टल वाला है। हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट का है? कहाँ रहता है वो? इधर खड़ा है। और सौरभ किससे? अच्छा, लड़की गर्ल्स हॉस्टल में भी भेजते? ये कौन सी? तो तुम सही से बता दो, हम लोग तुमको पैसे भी बचा लेगा, कुछ तो आएगा। हाँ ठीक है। सौरभ सुनो, सौरभ कौन सी ईयर का बता दो, तुमको छोड़ने के लिए। छोड़ना तो जो बच्चे हैं उनके बैग्स को पुलिस के गाड़ी में ले जाया गया बच्चों के साथ।
क्या कैमरा अंदर कैमरा नाम का कोई चीज़ काम कर रहा है क्या? सर सीसी कैमरा है, हम लोग रिपेयरिंग के लिए रखा है। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है? नहीं, एक तो है, स्टार्टिंग में है, वो कुछ जो काम मेन कर गेट में वो काम कर रहा है। वो ये यहाँ एक सीसी कैमरा है सर, ठीक वो तो रिपेयर में है, हम लोग रिपेयरिंग के लिए लिख के दिया। अभी वो मेंटेनेंस में हम सब रेक्टिफाई एक कैमरा है वो भी मेंटेनेंस में बोल रहे हैं। भाई अंदर कैमरा है, वो काम कर रहे वो काम कर रहे हैं, मेन गेट वाला हैं, काम मेन कर रहा गेट वाला काम नहीं है। अच्छा कर मुझे बताइए इसका मॉनिटरिंग कहाँ पे होता है? जो कैमरा लगा हुआ है वो कहाँ पे मॉनिटरिंग रहे। होता वो अंदर है सर, है? आपके पास है? वार्डन के पास तो मुझे एक चीज़ बताइए जो हम्म। चीज़ें अंदर आ जाती है ना, ये बच्चे का लगेज 2-3 दिन पहले ही अंदर आ गया, कैमरे में क्यों ये चीज़ सर दिखाई नहीं दी हम है? एक चीज़ बताएं, जैसा बच्चों का कंप्लेंट हमारा पास आता है, हम तुरंत उन पे एक्शन लेंगे नहीं सर। नहीं मैंने बच्चों से नहीं, पूछा नहीं, सर, please। बच्चों ने कहा हाँ। कि आपको कंप्लेंट करते हैं आप एक्शन लेते हैं, लेकिन हाँ। एक्शन बहुत लेट हो रहा है। ना ये सर सारी कभी चीज़ें इतना ना अंदर आ सर चुकी हैं। सर ये हम डिनाई करते हैं। कभी अगर मान लीजिए रात को ये साजिद भी जानते हैं, रात को अगर 11 बजे 12 बजे भी मुझे फ़ोन आते हैं, हम और वार्डन से तुरंत आ जाते हैं। नहीं सर आपको नहीं लगता इसमें कमी हो गया? ना चीज़ें अंदर घुस रहा है। मैडम अगर ये आज इतना हंगामा नहीं होता, हाँ, आज क्या आप इसी तरह जाके ढूंढ सकते थे सर क्या? हम लोग रेगुलरली विजिट्स लेंगे सर, हर रूम चेक करेंगे। ऐसा कुछ सस्पिशियस हम लोग मिलने से फर्स्ट हम लोग सर वार्निंग। मेरी एक बात बताइए, आपको नहीं लग रहा है गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रहा है? इतना ना दूर सर, से इंटरनेट से सर, पढ़ने के लिए आ रहे हैं जितना और यहाँ अंदर गांजा सप्लाई हो रहा है सर उनको हम लोग उसमें सर जो भी हम इसके वजह से हो रहा है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर बच्चे बोल देते हैं, हम बच्चों को फुल नहीं इसमें भी मैं एक चीज़ हाँ, बोलूँगा सर, हम्म। अगर वो बच्चा आपके साथ में एकदम मिंगल होता, हाँ। वो पहले आपको बताना चाहिए था, या तो अपने प्रिंसिपल साहब को बताना था। बच्चा सर- अगर सोशल मीडिया में लिख रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या उसने कई बार ना कंप्लेंट किया और किसी ने सुना नो नहीं? ना सर ऐसा नहीं, हम थोड़ा सा हमारे पास कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट आने से हम तुरंत एक्शन लेंगे सर। अभी आप लोग क्या करने वाले? ये जो बच्चे ये तो पेड़ के टूटे हुए पत्ते हैं जिसको पकड़ के आप लोग सर, इतना हलचल मचा रहे हैं, हम और असल जड़ तो अभी भी टिका सर हुआ है। हम लोग और भी हम लोग जो एक्स्ट्रा सर्च करेंगे, इस तरह कोई आइडेंटिफाई करने से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लेके आएंगे। ठीक है आप लोग इतना करेंगे अभी आगे? जरूर और करेंगे जो सर। कैमरा मुर्दा है आप बता रहे हो उसको जिंदा करेंगे? हम एक दो हफ्ते में हम सब ठीक कराएंगे ठीक सर। है ठीक है। देखिए आज ये बहुत ही शर्म की बात और दुख की बात के साथ मुझे आप सभी को कहना पड़ता है, अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा कॉलेज और सबसे पुराना कॉलेज जिसे कहा जाता है वो जैनाराम कॉलेज है, लेकिन जैनाराम कॉलेज के अंदर में के हॉस्टल के अंदर में जिस प्रकार से आउटसाइडर अंदर आकर जिस प्रकार का ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आरोप बच्चों ने लगाया कि पिछले कई महीनों से आउटसाइडर अंदर आ रहे हैं, गांजा का अंदर पैकिंग चल रहा है, गांजा मार्केट में हॉस्टल से बाहर निकल के बिक रहा है, लेकिन अब तक हॉस्टल मैनेजमेंट को किसी प्रकार का परवाह छात्रों का नहीं था। कल रात एक बच्चे ने ट्वीट किया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को, अंडमान निकोबार पुलिस को। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्टल में आया, उस बच्चे से मुलाकात किया कि आपका क्या परेशानी है, आपको किस प्रकार का दिक्कत ये हॉस्टल में होता है, आपको कौन टॉर्चर करता है, आपको कौन मारने का धमकी देता है। उन सारी बातों में जब हमने बच्चों से बात किया तो बच्चा ने एक जन का नाम लिया कि एक बंदा है, एक स्टूडेंट है जो हॉस्टल के अंदर में आउटसाइडर को लाके गांजा सप्लाई करता है, गांजा का डीलिंग करता है। जब हमने उस लड़के को फ़ोन किया, मैंने उससे बात किया कि भाई तुम अभी काम है, मैं तुम्हारा रूम के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारा रूम बंद है, तो वो बोल रहा है कि मैं दूसरे रूम में हूँ, भैया मैं अभी आ रहा हूँ। जब मैंने उनसे आगे बात किया, वो लड़का टोटली गांजा के नशे में लुप्त था। जब हमने उससे बात किया कि भाई आप क्यों गांजा हॉस्टल में पीते हो और हॉस्टल में आप क्यों गांजा सप्लाई करते हो, वो बच्चा किसी चीज़ का जवाब देने का तैयार नहीं था। अचानक से दो लड़के हॉस्टल के से बाहर निकलते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप हॉस्टल के हैं, बोला हम हॉस्टल के, हम लोग आज ही चेन्नई से आया है। हम आप चेन्नई से आया, जिन्होंने हॉस्टल के स्टूडेंट नहीं है, कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, हॉस्टल में आपका एडमिशन नहीं है, तो आपको हॉस्टल के अंदर क्या काम है। जब मैंने उनसे भी जब मुंह के सामने बात किया तो उनके मुंह से पूरा गांजा का स्मेल आ रहा था। अचानक से एक लड़का भागने लगा हॉस्टल से निकल। जब मैंने उसे पकड़ा, उतने में मैंने वार्डन को इन्फॉर्म किया कि आपके हॉस्टल में ऐसा हो रहा है, आप क्या हॉस्टल में काम कर रहे हो। आज जैनाराम कॉलेज के हॉस्टल का आज से इशू नहीं चल रहा है, ये इशू पिछले कई महीनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है कि हॉस्टल के अंदर में कई तरीक़ा का बुनियादी सुविधाओं का कमी है। हॉस्टल के अंदर में कई चीज़ों का कमी है। बच्चों को स्टाइपेंड टाइम में नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को खाना पीना टाइम से नहीं दिया जा रहा है। एक ये भी हो सकता है कि बच्चों को टाइम से स्टाइपेंड ना मिलने के कारण जो माँ बाप से बच्चा पैसा मांगता है, माँ बाप गरीब बच्चे हैं, उनको पैसा नहीं मिलता होगा, इसलिए बच्चे लोग हॉस्टल के अंदर में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो इसके सरासर आरोप मैं हॉस्टल कॉलेज मैनेजमेंट को लगाता हूँ, प्रिंसिपल जैनाराम को लगाता हूँ कि प्रिंसिपल के नाक के नीचे में इतना बड़ा आरोप एक कॉलेज इंस्टीट्यूट के ऊपर लगता है, हॉस्टल के ऊपर लगता है
कि ये हॉस्टल के अंदर में गांजा पिया जाता है, आउटसाइडर अंदर आके गांजा पीते हैं, रात भर स्टे करते हैं, नाइट पार्टी चलता है, जो स्पीकर में बच्चे आउटसाइड नाचते हैं। ये क्या हॉस्टल है कि कोई पब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। साजिद, इसमें एक चीज़ बताइए, जैसा आपने कहा था कि ट्वीट होने के बाद आप एक्शन में आए, तो ये ट्वीट जो हुआ था इसमें तो एड्रेस अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को किया, तो क्या उनकी तरफ से कोई हरकत हुई थी? देखिए, अंडमान निकोबार पुलिस भी तुरंत कार्रवाई में आया। मैं पुलिस को गलत नहीं पर टुकरा सकता, क्योंकि पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिला, पुलिस ने आया, पुलिस ने पूरा हॉस्टल का छानबीन किया, सब कुछ किया। लेकिन सवाल मैनेजमेंट के ऊपर ये बनता है कि आपका हॉस्टल है, आपका प्रॉपर्टी है, आपका कैंपस है, बाहर के लोग कैसे अंदर आते हैं और अंदर है कैसा गांजा पीते हैं, गांजा पी के गांजा सप्लाई करते हैं, रात भर आउटसाइडर हॉस्टल में स्टे करते हैं, नाच गाना होता है। ये क्या हॉस्टल के अंदर में चल रहा है? आज ये बहुत बड़ा सवाल आज मैनेजमेंट के सामने बनता है। आज प्रिंसिपल जनाब जवाब दे कि आपके नाक के नीचे में इतना सब कुछ हो रहा है। अगर आपसे हॉस्टल नहीं संभाला जाता है, अगर आपसे कॉलेज नहीं संभाला जाता है, आप इस्तीफा दीजिए। मैं डे वन से कह रहा हूं, अगर हॉस्टल के अंदर में डिसिप्लिन नहीं होगा तो उसको आरोप बच्चे के ऊपर नहीं, बच्चे टीनेजर है, बच्चे गलत रास्ता में जाएंगे। मैं बच्चे के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ मैनेजमेंट के ऊपर में। आज ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है, ये वार्डन की ड्यूटी है, ये चीफ वार्डन की ड्यूटी है, ये ब्लॉक वार्डन की ड्यूटी है, ये केयर टेकर की ड्यूटी है, ये हॉस्टल गार्ड की ड्यूटी है कि हॉस्टल के अंदर में कैसे बाहर के लोग आते हैं, रूम के अंदर में रात भर पार्टी करते हैं। और जब मैंने बच्चों से बात किया, बच्चे रो रहे हैं मेरे सामने, भैया हम लोग का लाइफ खराब हो रहा है, हम लोग टीसी ले लेंगे बोल रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करे, चाहे जो भी दोषी पाया जाता है। अगर प्रिंसिपल का कोई लो पॉइंट दिखता है, आप प्रिंसिपल पर कार्रवाई करिए। अगर वार्डन के ऊपर कोई लो पॉइंट दिखता है, वार्डन के ऊपर कार्रवाई करिए। अगर इस पे जो भी गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होना है, क्योंकि बच्चे दूर दराज से आते हैं, ये गरीब के बच्चे, किसान का बच्चे है, इनका देखभाल करना, इनका देखना जो सब कुछ, ये आज मैनेजमेंट की ड्यूटी है। मैनेजमेंट का फर्ज है कि ये बच्चे को गलत रास्ते में जाने से रोके। मैं सारे बच्चों को गलत नहीं कह रहा हूँ, एक दो बच्चे को मैंने आइडेंटिफाई किया है, मैं उनके स्पेशल काउंसलिंग भी करवाऊंगा, उनसे बात करूंगा, सब कुछ करूंगा। और ये जो गलत काम हॉस्टल में हो रहा है उसको मैं रोकने क्यों मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल फेल, वार्डन फेल, मैनेजमेंट फेल, इसलिए आज हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आज से हॉस्टल के अंदर में अगर कोई भी गलत काम होगा, अगेन हम फिर प्रिंसिपल का टेबल में जाएंगे, प्रिंसिपल टेबल को ठोकेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि अगेन एंड अगेन जिस क्यों हो रहा है। ये फर्स्ट और कई दफ़ा ऐसा हो गया है, ये लास्ट वार्निंग हम मैनेजमेंट को दे रहा है। अगर अगेन इस प्रकार का गलत चीज़ हॉस्टल के अंदर में, कॉलेज के अंदर पाया जाएगा, हम लोग भारी से भारी तादाद में धरना करेंगे, ये मैनेजमेंट के खिलाफ धरना करेंगे। कि बच्चों का मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर वार्डन रहेगा गलत काम होगा नहीं, ब्लॉक वार्डन रहेगा गलत काम होगा नहीं, गेट में सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, अंदर आउटसाइडर आएगा नहीं, ना एक गेट में सिक्योरिटी गार्ड है, ना हॉस्टल वार्डन टाइम से आता है, ना केयर टेकर टाइम से आता है, ना कोई आता है। ये पूरा गलती मैं किसी तरीके से बच्चा को नहीं दूंगा। बच्चा टीन एनर्जाइजर है, बच्चे भटक सकते हैं। मैनेजमेंट ने गलती, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट अपना आँख खोल दे, कान खोल ले, कान खोल कर सुन ले। आइंदा एक गलत काम आप लोग करवाए बच्चों से या कुछ भी गलत काम हुआ, मैं आप किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आर मुकेश है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी है NUCI। आज हम लोग जब हम लोग ट्वीट देखे थे, हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस तरह ट्वीट है, तो हम लोग आके हमें बात करें वो लड़का से, स्टूडेंट से। अभी हम लोग जब उससे बात करें तो उसका अंदर इतना तकलीफ़ है जो अभी तक ना ही हम लोग को वार्डन को पता चला, प्रिंसिपल को पता चला, या फिर केयर टेकर को पता चला, किसी को नहीं पता चला। ये सब जागे है या फिर सोते हैं या उनको भी नहीं पता, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। उन लोग इसका पहले भी अप्रोच कर लिए उनका पास कि अपना इशू को लेके जाके, तब भी उन लोगों को सही वाला रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए स्टूडेंट सोशल मीडिया में लेके गए इसको। फिर जब हम लोग उन लोग से बातचीत करें तो हम लोग को पता चला कि ऐसा बात है कि आउटसाइडर आके हमें स्टे करते हैं, ड्रग्स चलता है इधर, और भी बहुत सारा मेथाफेन, ऐसा बहुत सारा ड्रग्स का प्रयोग होता है हॉस्टल में। जब अगर आप जाके देखेंगे वो हॉस्टल है या फिर पब्लिक बस स्टैंड है, टॉयलेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ में हाँ इतना गंदगी है, यहाँ में पान थूक के रखी, यहाँ सिगरेट का डब्बा, माचिस, ये सब, बियर का कैन, ये सब प्रयोग होता है। ये हॉस्टल है या लॉज है? मैनेजमेंट से मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये हॉस्टल है या लॉज है?
2 बच्चा आके यहाँ में नाइट स्टे करते हैं, 4 बच्चा आके नाइट स्टे करते हैं, कितना लोग है किसी को भी नहीं पता, सब रात को नाइट स्टे करते हैं। अभी तक ना ही वार्डन को खबर है या फिर प्रिंसिपल को खबर है। अब जाके वो सिक्योरिटी गार्ड का रूम देखेंगे, सिर्फ चेयर पड़ा है, बंद रूम है, चेयर पड़ा है, डब्बा का तरह है, ना ही वहाँ में कोई बैठता, ना ही नहीं बैठता। जब हम लोग पूछते हैं, हम लोग बोलते 3 महीने से नहीं है, स्टाफ का शॉर्टेज है, 3 महीने से नहीं है। ये इतना इतना तकलीफ है तो 3 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, 3 साल से चल रहा है। बस मैं अभी मैनेजमेंट से यही निवेदन रखता हूँ कि आगे ऐसा ना हो, बच्चों के साथ ऐसा ना हो, जो तकलीफ इन लोग आगे, इन लोग करियर इन लोग का यहीं से शुरू होएगा। करियर में ही अभी शुरुआत में ही अभी इन लोग ये सब स्टेज से पार होएंगे तो आगे का आप सोच सकते हैं क्या में जाएगा। यही करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।